यस प्लीज। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, है ना, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन वंस अगेन एक इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। चार पढ़ चुके हैं अपन, है ना। एक तो पहले पढ़ चुके थे स्थानांतरण, ट्रांसलेशन। दूसरा पढ़ चुके थे रोटेशन। तीसरा पढ़े थे अपने मैग्निफिकेशन एंड कंट्रैक्शन। चौथा पढ़े थे अपने मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन दोनों। अब लास्ट एंड फाइनल बच रहा है अपने पास व्युत्क्रम रूपांतरण। तो इसमें क्या लिखेंगे, फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, निम्न प्रकार का रूपांतरण, फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, निम्न प्रकार का रूपांतरण, जैसे W इज इक्वल टू 1/z को व्युत्क्रम रूपांतरण कहते हैं, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, व्युत्क्रम रूपांतरण कहते हैं, निम्न प्रकार के रूपांतरण W इज इक्वल टू 1/z को व्युत्क्रम रूपांतरण, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है नहीं है। अब आप देखिएगा, इन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपको पता है कि W का मान किसके बराबर होता है, 1/z के बराबर होता है। W को अपन u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू 1/x प्लस आयोटा y लिखते हैं। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस आयोटा y, और नीचे भी x माइनस आयोटा y। अगले स्टेप में u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर। अगले स्टेप में u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अलग अलग कर लो दोनों को, u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस में आयोटा y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगले स्टेप में यहां से कंपेयर कर दो, तुलना, u की जो वैल्यू आ गई बेटा वो x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड जो v की वैल्यू आ गई यहां से वो माइनस में y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक u की वैल्यू आ गई है और एक किसकी वैल्यू आ गई है, v की वैल्यू आ गई है। अब देखो, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम बोल लो चाहे कंसेप्ट बोल दो, जो आपको आगे भी इन फ्यूचर काम में आएगा। मैंने जेड प्लेन में कुछ इंटरेस्टिंग चीज ली। इंटरेस्टिंग क्यों, वो आप देखो, ये लिया मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी बराबर 0। कुछ इस तरीके की महत्वपूर्ण चीज ली। ये क्या है, ये एक वृत्त भी नजर आ रहा है। अगर ए का मान 0 ना हो तो ये एक वृत्त है, और अगर ए का मान 0 हो जाए तो ये एक रेखा बन रही है। समझ रहे हो कि नहीं है? दो बातें हैं कि यदि ए का मान 0 हो जाए तो ये रेखा बन रही है, देखो एक लाइन की समीकरण है, और ए का मान 0 ना हो, जैसे 2 हो 4 हो 6 हो, तो ये एक वृत्त बनेगा। ये तो जेड समतल में या तो आपने एक वृत्त ले लिया या आपने एक लाइन ले ली, कुछ भी ले लिया आपने। इसकी इमेज देखना चाह रहा हूं, डब्ल्यू प्लेन में क्या बनेगी, किसके करस्पॉन्डिंग, W इज इक्वल टू 1/z के करस्पॉन्डिंग। कैसे देखते हैं आप लोग, देखें एक बार इसे। तो क्या करते हैं बेटा, इधर से इसमें देखिएगा आप लोग। तो देखो आपको पता है एक और बात, इन दोनों का वर्ग करके मैं यहां लिख देता हूं। देखना जरा, इसका वर्ग किया तो u स्क्वायर, इसका वर्ग किया तो v स्क्वायर, दोनों तरफ हो गया। इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। एक से ये कट जाएगा, तो u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत ही नहीं है यहां से। तो इस तरीके से ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब आप आगे देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान इधर से रख दिया, इसको इधर इसको नीचे, तो 1 में u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस में b x का मान, यहां से x का मान निकाल लो, u एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो u एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान इधर से रख दिया,
1 में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं है। दोबारा सुन लो, इसको मैं इधर ले गया यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान इधर से ले जाके लिख दो 1 में यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, प्लस में सी वाई, वाई का मान देखो कितना हो जाएगा, माइनस में वी इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान इधर से यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू 0। थोड़ा तमीज से लिख दो, मतलब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर से पूरे को गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, सही ना, गड़बड़ तो नहीं करी, ए हो जाएगा, ठीक है हो जाने दो। ये हो जाएगा बी यू हो जाएगा, ये माइनस में सी वी हो जाएगा और प्लस में डी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हो गया, डी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस वी यू माइनस सी वी प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये नंबर दे दिया 2। अब एक तो इस पे ध्यान दो 2 नंबर पर, एक ध्यान दो 1 नंबर पर। यहां से महत्वपूर्ण बातें ट्रेस होके आएंगी, कौन कौन सी आएंगी वो आप लोग देखें। इधर मिटा देता हूं एलएचएस। देखो क्या बात है, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है बेटा, मैंने ए का मान भी 0 ले लिया और डी का मान भी 0 ले लिया। तो सर जब ए 0 लिया इसका मतलब एक लाइन है, और डी 0 लिया मतलब एक ऐसी लाइन है जो मूल बिंदु से गुजर रही है। क्यों, क्योंकि आपको पता है मूल बिंदु से गुजरने वाली लाइन में कांस्टेंट नहीं होता। तो देखो ए 0 ले लिया आपने, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर खत्म हो गया, मतलब एक लाइन बची, और डी 0 ले लिया तो मतलब मूल बिंदु से गुजरने वाली लाइन। इसका मतलब होगा कि एक लाइन है इन जेड प्लेन में, क्या है, जेड प्लेन में क्या डाली आपने, लाइन डाली है। इसके साथ साथ कहां से पास आउट हो रही है, एंड पासिंग आउट, पासिंग थ्रू, कहां से पासिंग थ्रू हो रही है, ये ओरिजिन से, मूल बिंदु से गुजर रही है। एक लाइन है, इसको बोला एक लाइन है और जो कहां से गुजर रही है, मूल बिंदु से गुजर रही है। इमेज क्या मिल रही है उसकी, ये और देख लो आप, इमेज डब्ल्यू प्लेन में डी का मान 0 है तो ये भी गायब हो रहा है, और ए का मान 0 ये भी गायब हो रहा है। तो फिर एक लाइन मिल रही है, तो लाइन मिल रही है और वही लाइन मिल रही है क्योंकि कांस्टेंट नहीं है तो मूल बिंदु से पास आउट हो रही है, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये कहानी होगी, अगर दोनों 0 है तो लाइन डाली, लाइन मिली, और दोनों कहां से पास आउट हो रही है, ओरिजिन से पास आउट हो रही है, लेकिन एक जेड प्लेन में और एक डब्ल्यू प्लेन में। एक कहानी। केस नंबर 2, केस नंबर 2, अगर मान लीजिए ए का मान नॉट इक्वल टू 0 और डी का मान भी नॉट इक्वल टू 0, तो ए का मान नॉट इक्वल टू 0 मतलब एक वृत्त होगा, और डी का मान नॉट इक्वल टू 0 मतलब कांस्टेंट है तो मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा। तो जेड प्लेन में क्या कहानी है इसकी, जेड प्लेन में भैया एक वृत्त है, वृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल है, एंड नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से पास आउट नहीं हो रहा। इमेज क्या बन रही है, इमेज का सीन भी देख लो, इमेज का सीन, इमेज बन रही है डी भी नॉट इक्वल टू 0, ए भी नॉट इक्वल टू 0। जब डी नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब एक सर्कल है, ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा। तो ये सेम बात है कि सर्कल है एंड नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो दो बातों में तो अपने पास सेम आ जाएगा कंसेप्ट ये। जस्ट 1 सेकेंड, तो आप 2 केस बता रहे, तीसरा केस और देखें एक बार। केस नंबर 3, केस नंबर 3,
जब ए का मान नॉट इक्वल टू 0 एंड डी बराबर 0 हो जाए। चौथा तीसरा कैसे हो सकता है? और जब ए का मान नॉट इक्वल टू 0 मतलब एक सर्कल है, इन जेड प्लेन में बात करी जाए, जेड प्लेन में क्या डाला आपने,